पेज नंबर 80। देखिए जी कॉन्सेप्ट क्या है। कैश बुक का बैलेंस सपोज 10,000 आ रहा है और पासबुक का 12,000, 2,000 रुपए का डिफरेंस। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैश बुक होता है। तो हमें क्या सीखा है जी अभी तक कि कैश बुक में मैं क्या करूं कि पासबुक के बराबर आ जाएं। तो जो भी एरर होता है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है। हम कैश बुक का तो रिवर्स वाला काम करते हैं कि कैश बुक में अगर प्लस हो चुका है तो माइनस, माइनस हो चुका है तो प्लस। और पासबुक का सिमिलर वाला काम करते हैं सर, क्योंकि हमें कैश बुक वाले हैं और हमें पासबुक बनना है। तो पासबुक में अगर प्लस हो चुका है तो हम भी प्लस कर देंगे, पासबुक में अगर माइनस हो चुका है तो हम भी माइनस कर देंगे। ये अभी तक सीखा। देखिए अगर मुझे दो चीज को इक्वल लेकर के आना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ पर पहुंचूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ पर पहुंचूं। बीआरएस का पर्पस इतना सा है कि सारे डिफरेंसेस के रीजन एक पेज पर आ जाएं। सिर्फ रीजन क्यों नहीं लिखते हम, ये एडलेस का चक्कर क्यों पाला हुआ है, ये प्रूव करने के लिए कि इसके अलावा कोई एरर नहीं बचा। फॉर एग्जांपल समझो, मान लीजिए एक मिस्टेक मिली, चेक इशू हुआ वो क्लियर नहीं हुआ। दूसरी मिस्टेक मिली, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ। तीसरी मिस्टेक मिली, चेक डिपॉजिट। चौथी मिस्टेक मिली, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। अभी चार मिस्टेक में लिख दूं तो ये चीज पता नहीं लग पा रही कि ये कंप्लीट मिस्टेक है क्या, और कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। ये प्रूफ कैसे होता है कि कैश बुक का बैलेंस मान लीजिए 10,000 है। अब इसमें से मैं कुछ आइटम प्लस कर रहा हूँ, कुछ माइनस कर रहा हूँ। और पासबुक का बैलेंस सपोज 11,500 आ रहा है सपोज, और इसके मैच कर गया, मतलब ये चार मिस्टेक थी, मैंने उसमें एडलेस कर दिया और उसके बराबर पहुंच गया। इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा और कोई मिस्टेक ही नहीं बची। ये चीज समझ पा रहे हो आप? एडलेस का सिर्फ चक्कर इसीलिए पाला हुआ है, ये प्रूव करने के लिए कि इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं बची। अगर ये हम प्लस माइनस कर दें तो कैश बुक का पासबुक का बैलेंस बिल्कुल मैच कर जाए। ठीक बात है। रियलिटी में हम ऐसा नहीं कि कैश बुक के अंदर जाकर के प्लस कर रहे हैं या कैश बुक के अंदर जाकर के माइनस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एरर है ही नहीं। जैसे हमने किसी को चेक काट दिया और अब तक बैंक में गया नहीं वो पैसे निकालने के लिए, तो कोई मिस्टेक छोड़ना है कैश बुक वाले की। क्रेडिट अब तक गया नहीं, उतरा जाएगा कुछ दिन बाद। इसको हम कैश बुक में करेक्ट नहीं कर रहे होते इन चीजों को, बस हमें पेज पर लिख करके देते हैं बीआरएस में, ताकि मिस्टेक पता लग पाए, रीजन पता लगे। अब हम क्या सीखना चाहिए क्लास में कि सर जब हमें ये मिस्टेक पता लगानी है तो जरूरी नहीं है कि हम कैश बुक से स्टार्ट करके प्लस माइनस करके पासबुक तक पहुंचे। ऐसा भी कर सकते हैं कि पासबुक से स्टार्ट करें और प्लस माइनस करते हुए कैश बुक तक पहुंचे, तभी हमारा पर्पस सॉल्व होगा। सारे मिस्टेक्स कंप्लीट है ये बात पता लग जाएगी तब। ये टॉपिक है जी आपकी क्लास में। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, मतलब से मैं ये बोलूंगा कि मैं पासबुक वाला हूं और मुझे कैश बुक बनना, तो कैश बुक में अगर प्लस हो गया तो मैं भी प्लस कर लूंगा, कैश बुक में अगर माइनस हो गया तो मैं भी माइनस कर लूंगा। और मैं खुद पासबुक वाला हूं तो मुझ में अगर कुछ प्लस हो चुका है तो मैं उसको माइनस कर लूंगा, माइनस हो चुका है तो प्लस कर लूंगा। जस्ट अपोजिट है पहले वाले का। कई बच्चे ऐसे भी इसको रेडी करके जाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लिखा हुआ है, बच्चा पढ़ता है कि कैश बुक वाला क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कर लेता है, कुछ सोच लेता है, बाद में सबसे एंड में जाकर साइन चेंज कर देता है। जस्ट अपोजिट होना। फिर से देखते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो क्या होता है, कैश बुक में अगर प्लस हो चुका है तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो चुका है तो प्लस कर देते हैं। पासबुक में अगर प्लस हो चुका है तो हम भी प्लस कर देते हैं, पासबुक में माइनस हो चुका है तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब एंड पॉइंट पासबुक है। हमें पासबुक बनना है, इसलिए पासबुक को कॉपी करना है। जैसे जैसे पासबुक करेगी हम भी वैसा वैसा करेंगे। हमें खुद में कुछ हो चुका है उसको रिवर्स कर देंगे। अब से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होने वाला है जी पासबुक। तो हमें कैश बुक बनना है इस बार, कैश बुक में प्लस तो हम भी प्लस, हम इस बार पास होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, कैश बुक बनना, कैश बुक में माइनस तो हमें भी माइनस, खुद का उल्टा। पासबुक में प्लस हो चुका है तो पासबुक में
पासबुक माइनस हो चुका था पासबुक में प्लस। अब बस कंफ्यूजन यही क्रिएट होती है, सर ये तो पल्ले ही नहीं पड़ता, कभी प्लस हो रहा है वही आइटम, कभी माइनस हो रहा है, यही बस हमारी अलर्टनेस चेक की जाती है। देखिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें 200 क्वेश्चंस करने होते हैं करीब 120 मिनट्स में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कम से कम 3 से 4 मिनट लेगा एक क्वेश्चन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जब पॉसिबल ही नहीं है सर 200 क्वेश्चन तो करना, क्यों आ रहा है फिर? देखिए आपकी इंटेलिजेंसी के साथ साथ, मेमोरी के साथ साथ आपकी स्पीड भी चेक की जाती है। क्वेश्चन को आप कितना क्विकली पढ़ते हैं, कितना क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, माइंड को दौड़ाने की स्पीड वो कितनी फास्ट है, ये हर चीज़ चेक की जाती है। तो अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लगे आपको तो यहाँ आपको मतलब ये डिप्रेस नहीं हो जाना चाहिए देख करके, ये तो पता नहीं कैसा सा टॉपिक है, छोड़ दो इसको। ये सोचना चाहिए कि यहाँ ही एक ऐसी जगह है जहाँ अगर मैं कर पाया तो मैं बाकी बच्चों से सुपीरियर कराऊँ। ये डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे टॉपिक्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को ऑर्डिनरी स्टूडेंट से। जहाँ को डिफिकल्ट है वही वैल्यू होती है। देखो प्रमोशन जब होता है, प्रमोशन कैसे होता है, आपकी जॉब लग गई 50,000 पर महीना सैलरी की, आप भी परफॉर्म कर रहे हो ठीक ठाक एवरेज, आपके कलीग्स भी परफॉर्म कर रहे हैं एवरेज, तो आपको प्रमोशन क्यों मिलेगी? कोई ऐसी चीज़ जो आपके लेवल की नहीं है फिर भी आपने करके दिखा दी तो आपकी जो है वो वैल्यू होगी, इंक्रीमेंट होगा। जब मैं इंटर्नशिप में था 5 मंथ्स हो गए थे मुझे इंटर्नशिप में, तो मुझे वो काम दिया जाता था जो सिर्फ सीए ही करता था, किसी इंटर्न को नहीं देते थे, टॉप मोस्ट सीनियर लेवल का काम। मतलब स्पीड, जैसे वर्क हार्ड वर्क में मान लीजिए शाम का टाइम 7 बजे हो गया, ऑफिस से जाने का टाइम हो गया, तो बॉस कहता है जा सकते, मैं नहीं सर काम है मेरे पास, अभी घर जाके करूँगा क्या, टीवी देखूंगा, काम कर लेता हूँ कंप्लीट। तो ये चीज़ उनको दिखती है, सबसे पहले ऑफिस आना, सबसे लेट तक जाना, और 4 लोगों का काम अकेले करना, 2 दिन का काम 1 दिन में करना, ये चीज़, ये परफॉर्मेंस ही हमारे जो है प्रमोशन की तरफ ले जाती है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बीकॉम पास है तो 20-30 लाख का पैकेज लेके बैठे, और ऐसे भी हैं जो 2-3 लाख का पैकेज लेके बैठे, 6 डिग्री सबके पास सेम। तो डिफरेंस ऐसी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे सीनियर को हमारे काम से इम्प्रेस करेगी और ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। फिर कोशिश करते हैं समझने की, वापस टॉपिक पर आते हैं। सिंपल सी बात है सर, मैं कैश बुक वाला हूँ और मुझे पासबुक बनना है जो हमने अब तक सीखा, तो जैसा जैसा पासबुक करेगा मैं वैसा वैसा करूँगा। सिंपल सी बात कि मान लीजिए कोई पीएचडी है और मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पीएचडी बनना है, तो जो जो पढ़ाई उसने करी वही पढ़ाई मैं करूँगा, तो मैं उसके जैसा बनूंगा। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब कैश बुक वाले को पासबुक बनना है, तो जैसा जैसा पासबुक वाला करेगा वैसा वैसा हम करेंगे, ठीक। और कोई अगर चीज मेरे अंदर मान लीजिए कोई कमी है, उसको दूर करूंगा मैं ताकि उसके जैसा बन पाऊं। तो मेरे अंदर अगर कुछ है तो उसको हटाना है, ऐसा नहीं कि हटाना माइनस करके बताया था मैंने, हटाने का मतलब ये नहीं कि माइनस करना, जो चीज पहले हो चुकी है उसको रिवर्स करना, उससे हटता है। अगर प्लस प्लस हो चुका है तो माइनस करना है, माइनस हो चुका है तो प्लस करना है, रिवर्स करना है पहले वाली चीज। अब से हम ये सीख रहे हैं सर कि इस बार स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पासबुक है, अब मैं पासबुक वाला हूं और मुझे कैश बुक वाले जैसा बनना, तो जैसा जैसा कैश बुक वाला करेगा वैसा वैसा मैं करूँगा। अगर कैश बुक वाला प्लस करेगा तो मैं भी प्लस करूंगा, कैश बुक वाला माइनस करेगा तो मैं भी माइनस करूंगा, और जो मेरे अंदर हो चुका है उसको हटाना, रिमूव करना। रिमूव कैसे करते हैं? जो पहले हो चुका है उसका रिवर्स, पहले अगर प्लस हो चुका है तो माइनस, माइनस हो चुका है तो प्लस। हाँ जी सर, क्वेश्चन कैसा आएगा कि हमें पता लगा कि हमें पासबुक बनना है या क्या? क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ लैंग्वेज होगा, क्वेश्चन करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। डन जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 80 टॉपिक दिया हुआ है जी फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, तब आपको मिस्टेक तो नहीं है इसमें, क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बोल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है सर। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, याद रखना, सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, बैंक क्रेडिट करता है तो हमारा बैलेंस बढ़ाता है, पॉजिटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं है। इफ द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द अनकलेक्टेड चेक्स,
सर यहाँ पे तो अनकलेक्टेड लिख दिया। अब ये चेक डिपॉजिट वाला है या चेक इशूड वाला है, ये पढ़ने नहीं पड़ता। हेल्प कीजिए। एक आंसर डिपॉजिट वाला है, अभी बता नहीं रहा मैं, सही कोई भी हो सकता है। राइट, इशूड वाला एक आंसर आया है। चलिए जी देखते हैं। देखो कलेक्टेड वर्ड से क्या मतलब है कि पैसे कलेक्ट करना है ना। अनकलेक्टेड का मतलब जब पैसे कलेक्ट नहीं करें। तो चेक डिपॉजिट करते हैं तब पैसे कलेक्ट होते हैं हमारे अकाउंट में, या चेक इशू करते हैं तब कलेक्ट होते हैं हमारे अकाउंट में जब चेक डिपॉजिट करते हैं। अगर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो मेरा बैंक वाला, सपोज मेरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक में है और मुझे सपोज इनसे चेक मिला है वो एसबीआई बैंक का है, तो मैंने अपने बैंक में चेक जमा कर दिया। अब मेरा बैंक का जो एम्प्लॉय है, आईसीआईसीआई बैंक का जो एम्प्लॉय है, वो एसबीआई बैंक के एम्प्लॉय के पास जाएगा और उनसे पेमेंट कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा। एक क्लियरिंग हाउस होता है, उसमें सारे बैंकों के लोग आते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं जो चेक्स होते हैं दूसरे बैंक के। ठीक है जी। तो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है, ध्यान रहेगा। अब ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें ये बात खुद पता होनी चाहिए कि सर ये ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, और प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा, या वो खुद सोचना। कैश बुक में प्लस हुआ होगा। तो जिस टाइम चेक डिपॉजिट कर देते हैं ना बैंक में, उसी दिन कैश बुक वाला उसको प्लस कर देता है। पासबुक वाला वेट करता है कि भैया जब चेक क्लियर होगा मैं तो तब लिखूंगा। पासबुक में नहीं लिखा हुआ, ये कैश बुक में ऐड हो चुका है। ठीक है जी। अब कैश बुक में ऐड हो चुका है, हम पासबुक वाले हैं, हमें कैश बुक जैसा बनना है तो हम भी प्लस कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। आंसर आ गया ऐड, ए ऑप्शन। ध्यान रहेगा जी। सर डिपॉजिट वाला इशू वाला है। डिपॉजिट वाला इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। अनकलेक्टेड चेक्स को अंडरलाइन करके लिख लीजिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जी बढ़ सकते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, गणित पता लग पा रहा है कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट द बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सा माइनस होना है। एक तो ये वाला माइनस होना है और एक ये वाला माइनस होना है, ये दो वाले माइनस होते हैं। अब ढूंढना है मुझे इन दोनों में से कौन सा। पहले वाला है जी इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक में प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा? प्लस हुआ होगा। पासबुक में प्लस हो गया, अब माइनस कर देंगे, मिल गया आंसर। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी आइटम माइनस होगी, डिडक्ट होगी बीआरएस में। तो बीआरएस में ये दोनों आइटम माइनस होंगी, है ना। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक पैसे बढ़ गया। सिंपल सी बात है, मैं पासबुक को मुझे कैश बुक बनना है, मेरे अंदर कुछ प्लस हो चुका था, माइनस करूंगा तभी तो बराबर पहुंचूंगा। ये ऑप्शन आंसर हो गया। बाकी तीन में पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन में लिखा है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो बैंक से माइनस हो चुका है, अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ माइनस कौन सा करेंगे वो बताओ, इसलिए बी आंसर नहीं। ठीक है। सी ऑप्शन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक वाला प्लस कर लेता है, तो हम भी कैश बुक जैसा बनना चाहते हैं तो हम भी प्लस कर लेंगे, तो इसका आंसर प्लस होगा। लेकिन क्वेश्चन में माइनस पूछा हुआ इसलिए सी ऑप्शन आंसर नहीं है। डी ऑप्शन में लिखा है जी पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक से माइनस हो गया, अब प्लस कर देंगे। ठीक है। एग्जांपल सारे मिल गए जी। ये ए ऑप्शन और सेकंड वाला इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये वाला बी है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ये वाला सी है। पेमेंट बाय बैंक, ये वाला डी है। आप इन ऑप्शंस के बराबर में लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए के बराबर लिख सकते हो ये सीबी प्लस पीबी प्लस, सॉरी ये ऑप्शन तो ये वाला पीबी प्लस पीबी माइनस। ऑप्शन नंबर ए के बराबर में पीबी प्लस पीबी माइनस, और ऑप्शन नंबर बी और डी इन दोनों के बराबर में पीबी माइनस पीबी प्लस। ऑप्शन नंबर सी के बराबर में सीबी प्लस पीबी प्लस।
डाउट है? सर जब हम VRS बनाते हैं दो VRS बनाते हैं नहीं, एक ही बनाते हैं। तो सर हम कौन से मेथड से बनाते हैं दोनों में से सेम आंसर आना ये सिखाया जा रहा है आपको। देखो एक चीज की जब देखो मेथड वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं ना तो मेथड का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज होगी। मान लीजिए कोई काम करने के दो मेथड है तो प्रैक्टिकली हम कोई एक ही मेथड तो फॉलो करेंगे, दोनों करेंगे तो वो मेथड थोड़ी ना होगा, तो दोनों टास्क हो गए। समझ में आ रही बात? सर जनरली कौन सा रूल फॉलो होता है? कैश बुक वाला जनरली फॉलो करते हैं। डन जी, हम आ गए थर्ड पॉइंट पर। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है सर 20,000, पासबुक का बैलेंस 20,000, 4,000 रुपीज कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिए। तो बताइए बैंक में क्या हो गया होगा? प्लस हो गया होगा। मैं क्या करूं? माइनस आंसर आ गया 16,000 तो 20 में से 4 का 16 आंसर आ गया। यहाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना फेवरेबल बैलेंस के पास, तो अब वहां पर ये चीज नोट कर सकते हो है ना। यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फेवरेबल बैलेंस के पास, हो ये चीज नोट कर सकते हो। वहां पर आपको ध्यान रहेगा कि मुझे बस ये चीज चेक करनी है। ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग पासबुक हमने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पासबुक, और ये चार चीजें हैं बस। बढ़े जी आगे। Fourth point, if the balance as the passbook is the starting point, so the treatment of undercasting of receipt side of cash book. सर दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। रिसीट साइड कौन सी है? तो डेबिट डेबिट साइड जहाँ पैसा रिसीव होता है वो डेबिट में लिखते हैं। उसकी टोटलिंग करते टाइम हमने कम लिखा है टोटल। एग्जांपल देखते हैं जी। सपोज टोटल डेबिट साइड का 50 है, टोटल क्रेडिट साइड का सपोज 30 है, तो 50 में से 30 गए तो बैलेंस शीट 20 ऐसे आता। ठीक बात है। अब यहाँ का टोटल करते टाइम मैंने गलती से इसको कम लिख दिया, तो ये कितना हो गया होगा? 20, मतलब इस वजह से कैश बुक माइनस हो गई ना, कैश बुक माइनस हो गई। तो अब क्या करें? माइनस माइनस आंसर है। ट्रांजैक्शन बढ़ गई तो ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद रट जानी चाहिए। देखिए समझना एक कॉन्सेप्ट होता है, लर्न करना दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि सर हम याद रट लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो स्टार्टिंग में तब हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सर हमसे रटा नहीं जाता, हम समझ लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ जगह जाकर के फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी हर जगह चेक की जाएगी। क्योंकि अंडरस्टैंड करना ये अच्छी बात है, ज़रूरी है लॉजिक्स के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना। एक ऐसा एडवोकेट इसको सारे लॉ के लॉजिक्स पता है लेकिन याद नहीं उसको कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा, तो वो एडवोकेट बेकार है। उसको लॉजिक एक के भी नहीं पता लेकिन सारे लॉ याद है, टिप्स पे रटे हो, वो एडवोकेट काम है। तो याद रखना भी ज़रूरी है। मैं आपको ये कहना का कंक्लूजन मतलब ये है कि समझ तो आपने लिया, लॉजिक मैंने बता दिया, अब इसको लर्न करने की कोशिश करो। हर ट्रांजैक्शन में अगर हम वापस से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे कि अच्छा ये डिपॉजिट हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, इसलिए इसका ये आंसर आना चाहिए, गाड़ी छूट जाएगी इतना। तो इसे मेमोराइज करना बहुत अच्छे से, ठीक है जी, टिप्स पे याद होना चाहिए। पढ़ते हैं जी आगे। फिफ्थ पॉइंट, द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस पासबुक का लिखा है तो पॉजिटिव है कि ओवरड्राफ्ट है? पॉजिटिव बैलेंस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू करते ही प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। अगर किसी को हम चेक काट के देंगे तो बैंक बैलेंस घटेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। और कहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक में। जब चेक इशू करते हैं, मैंने क्रेडिटर को आज चेक दे दिया तो आज लिख दूंगा अपने कैश बुक में। बैंक में कब लिखा जाएगा? जब वो चेक पास होगा, जब वो चेक बैंक में लेकर के जाएगा, पैसे निकालेगा मेरे अकाउंट से भी तो बैंक में लिखा जाएगा। तो पहले कैश बुक में लिखा जाता है। ये कैश बुक से माइनस हो चुका है और मैं क्या करूं? माइनस माइनस आंसर आ गया।
तो 65,600 में से माइनस हो जाएगा 75,800। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बाय वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन मिस्टर एक्स अकाउंट। हम जो अकाउंटेंट है वो मिस्टर एक्स के हैं। किसी और कस्टमर ने बैंक में चेक जमा कराया और बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बढ़ा दिया कि कम कर दिया? बढ़ा दिया। बैंक क्रेडिट करता है मतलब बढ़ाता है। बैंक में प्लस हो चुका है, अब क्या करो? माइनस। माइनस करो। तो 65,600 में ये दोनों ही अमाउंट माइनस करने हैं। फटाफट बताओ जी कितना आंसर आया? तो आंसर ही माइनस में आ गया। कोई बात नहीं, बताओ। सर 30,800। 30,800 ओवरड्राफ्ट, बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है जी। आप लोगों को नोटिंग कैसे करने से बताया था मैंने आपको। जैसे जो अमाउंट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उसमें ये नोटिंग करो सीबी माइनस पीबी माइनस, उसको अंडरलाइन करके लिख लो सीबी माइनस पीबी माइनस। कहाँ पे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड में उसको अंडरलाइन करके कौन सा सर? सीबी माइनस सीबी माइनस पीबी माइनस। और जो नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है डिपॉजिट बाय वन ऑफ द कस्टमर रॉन्गली क्रेडिटेड इन एक्स अकाउंट, पीबी प्लस पीबी माइनस, इसको अंडरलाइन करके लिख लो पीबी प्लस पीबी माइनस। नोटिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। मैं बोलना भूल भी जाऊं तो आपको ध्यान रखो, जितना नोटिंग करोगे उतना रिवीजन में आसानी रहेगी। प्रिंटेड चीज ध्यान नहीं आती, 2 महीने बाद अपने हाथ का लिखा हुआ ध्यान में आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। ऑन 31st March 14 बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट बोलो पासबुक बोलो एक ही बात है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। However, during the year the following entries were not found in the cash book। कैश बुक में ये 1 और 2 दो एंट्रीज हैं ही नहीं। पहला, the bank had deposited 35 rupees per month as bank charges। बैंक ने चार्जेस लगाए हैं जी, तो बैंक में से माइनस हो गया। अब क्या करो? 35 रुपीस। 35 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 क्यों कर रहे हैं सर? क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग एंट्रीज वर फाउंड। पूरे साल की ट्रांजैक्शन को ढूंढने के बाद हमें गलतियां मिली हैं, तो पूरे साल ही हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी इसकी, और ये पर मंथ का दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हम सही आंसर पर पहुंचेंगे। सेकंड पॉइंट, हाँ जी सेकंड पॉइंट, क्वार्टरली इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट अमाउंट्स टू। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा है तो बढ़ाया बैंक ने कि कम करा? बढ़ाया। पासबुक में प्लस हो गया तब क्या करो? माइनस। अब ये माइनस करना। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के आगे लिख लो पीबी माइनस पीबी प्लस। फर्स्ट वाले पॉइंट के आगे लिख लो पीबी माइनस पीबी प्लस। सेकंड वाले पॉइंट के आगे क्या लिखोगे? पीबी प्लस पीबी माइनस। सेकंड वाले पॉइंट में पीबी प्लस पीबी माइनस। और फर्स्ट वाले पॉइंट में पर मंथ को अंडरलाइन करके लिख लो मल्टीप्लाई 12। पर मंथ को अंडरलाइन करके लिख लीजिए मल्टीप्लाई 12। तो जहां भी मंथली क्वार्टरली जैसा कुछ चीज दिख जाए तो अलर्ट हो जाना चाहिए हमें, या यहाँ कुछ हमें चेंज करना पड़ सकता है। क्वार्टरली में 90 डेज से करेंगे या फिर क्वार्टरली में हमें कहां से मल्टीप्लाई करना बताइए? 3, 4। किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखो पहले वाले में हमें मान लीजिए आपको कोई ऐसा कहे कि 10,000 रुपये महीना रेंट, तो पूरे साल का मल्टीप्लाई 12 करके निकालोगे। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अप्रैल का रेंट 10,000, मई का रेंट 12,000, जून का रेंट 8,000, ऐसे करते करते मैं आपको 12 महीने का रेंट बोल दूं, फिर मल्टीप्लाई करोगे क्या 12 से? ऑलरेडी मिल गया आपको 12 महीने का रेंट। सेम चीज सेकंड पार्ट में ध्यान से पढ़ो, क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया हुआ इंक्लूड पर ईयर में। अभी बताया था मैंने आपको कुछ दिन पहले एयू बैंक के ऐड के बारे में कि बैंक हर महीने इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पर, लेकिन सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। ऐसा क्यों? एयू बैंक देता है हर महीने इंटरेस्ट। तो बैंक जो होता है, जो जितने भी बैंक हैं इंडिया में, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में जितना पैसा मेरा जमा हुआ बैंक में, निकला जमा हुआ, ऑन एन एवरेज कितना बैलेंस रहा, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके 3/12 करके जितना इंटरेस्ट आया वो मेरे 1 जुलाई को मेरे अकाउंट में आ जाएगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है बैंक, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट देता है।
वो चारों इंटरेस्ट दे तो रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, फिर मल्टीप्लाई क्यों करूं किसी को? पहले पूरे क्वार्टर में मुझे इंटरेस्ट मिला 25, बैलेंस कम होगा। अगले क्वार्टर में मैंने बैलेंस बढ़ाया, 42 रुपीस का इंटरेस्ट मिला। अगले क्वार्टर में बढ़ाया 39। पता ना थर्ड क्वार्टर कौन से महीने का होता है? मार्च, सितंबर, नवंबर, मई, जून, सारे महीने बोल दो। जुलाई सर क्या थर्ड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कितनी मेहनत लग रही है नालायक को? अप्रैल में साल स्टार्ट होता है, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो अप्रैल मई और जून पहला क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हुआ, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर हुआ। ठीक है, अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा? सर दूसरा, सेकंड क्वार्टर चल रहा, 30 जून। कल से थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अच्छा जी, तो फटाफट से बता दीजिए आंसर। आपको पता है कौन सी चीज प्लस करनी है, कौन सी चीज माइनस करनी है? स्टार्टिंग पॉइंट है 10585, 420 प्लस करना है कि माइनस करना है? पॉइंट नंबर 2 में टोटल कितना आया? पॉइंट नंबर 2 में टोटल कितना आया? 158 158 माइनस 163 सर 163। आंसर बताएं आप। 8 डन जी, कोई समस्या है यहां तक? और डी ऑप्शन। हाँ, रेडी ऑप्शन। अब जैसे कैश बुक में हमने देखा था सर, पॉजिटिव बैलेंस वाले केस में नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, और अगर लोन वाला कैश बुक का बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, सब कुछ उल्टा हो जाता है। भाई जब मैं चेक बैंक में जमा करता हूँ तो मेरा बैलेंस बढ़ता, लेकिन अगर मेरा लोन चल रहा है बैंक के अंदर और मैं चेक जमा करता हूँ तो मेरा लोन कम होगा, साइन चेंज हो जाता, सब कुछ अपोजिट हो जाता। ऐसी अब सिचुएशन है जी। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है, लेकिन इस बार पासबुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लोन चल रहा है। अगेन ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2000 रुपीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये ओवरड्राफ्ट है कि पॉजिटिव बैलेंस? ओवरड्राफ्ट। सो क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक कॉलम की मत सोचो कि बैंक स्टेटमेंट लिखा है वो या बैंक पासबुक लिखा है। कैश बुक का बैंक कॉलम तो कैश बुक ही तो है, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। फॉरवर्डेड एज इट्स डेबिट बैलेंस। समझे जी मिस्टेक क्या हुई? सर मेरे अकाउंट में माइनस के 2000 रुपए, मैंने इसको गलती से प्लस के 2000 लिख दिया, माइनस तो बताइए मैंने अपनी कैश बुक में कितने रुपए की गलती करी? 4000। ये समझ पा रहे हो डबल कैसे हो गया? माइनस के 2000 के बैलेंस को मैंने गलती से प्लस का 4000 प्लस का 2000 का बैलेंस लिख दिया, तो ये गलती 4000 रुपए की है। तो -2 और +2 में गैप 4000 रुपए का। ग्राफ में आपने सीखा ही होगा जी। तो प्लस के 2 और माइनस के 2 में जो गैप है वो 4 का गैप। माइनस के 2 को अगर मैंने प्लस का 2 लिख दिया, मतलब मैंने गलती से कैश बुक में 4000 प्लस कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? अगर कैश बुक में प्लस कर लिया तो पासबुक में भी प्लस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट कैसे उठा? तो माइनस माइनस। सी ऑप्शन। 4000 डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया 4000 का लॉजिक? एक बार माइनस का लॉजिक भी समझते हैं। सर कैश बुक वाले ने माइनस ओवरड्राफ्ट को प्लस का लिख दिया, मतलब उसने लोन कम कर दिया, है ना?
लोन कम कर दिया, और अब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, मैं पासबुक वाला हूँ, मुझे कैश बुक बनना, कैश बुक वाले ने लोन कम कर, मैं भी कम कर दूंगा, इसलिए माइनस। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इस चीज को भूल जाओ, नॉर्मल सॉल्व कर लो, तो आंसर एंड में आपको चेंज कर लेना। अगर आप स्टार्टिंग से ओवरड्राफ्ट की तरफ सोचो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बाकी पल्ले नहीं पड़ा, सर ओवरड्राफ्ट मेरे पल्ले नहीं पड़ा, पासबुक मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मुझे इतना पल्ले पड़ता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो ऐसे भी कर लो, कैश बुक का बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का ओवरड्राफ्ट, अपोजिट ओवरड्राफ्ट कैश बुक का, बैलेंस पासबुक का। मतलब जो आंसर इसमें आता प्लस या माइनस, वही आंसर इसमें आता, जो आंसर इसमें आता उसको जस्ट अपोजिट यहाँ आता, जो आंसर इसमें आता है उसको जस्ट अपोजिट यहाँ आता। मतलब बच्चा सॉल्व कैसे करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ऐसा मान लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल में ये है तो आंसर उल्टा कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल में ये है तो आंसर उल्टा कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल में ये है तो आंसर उल्टा नहीं करा, वही रखा, सेम रखा। इस तरीके से भी टेक्निक लगा सकते हो आंसर सही करने के लिए, बाकी लॉजिक से मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश, पेमेंट साइड डेबिट साइड होती है कि क्रेडिट साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। कैश बुक में क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। अगर हमने पेमेंट कम लिख दी उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। हमने पैसे दिए कम है ऐसा लिखा है, पेमेंट कम लिखी है, किसी को पैसे दिए लिखना भूल गए तो बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा ना, ठीक है। लेकिन लोन चल रहा तो घटा हुआ दिखेगा, लोन कम हो गया। सिंपल सी बात सोचिए, भाई 3 लाख का लोन है मान लीजिए मेरे पे, इनको 10,000 रुपए दिए, इनको 10,000 रुपए दिए, वो मैं लिख लेता तो लोन 3 किसका हो जाता, मैं लिखना भूल गया कि पेमेंट, तो लोन 3 लाख का ही दिख रहा, तो लोन कम हो गया ना उससे, कैश बुक में माइनस हो गया। पास में क्या करूं, माइनस। क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो लोन चल रहा, मुझे 3 लाख रुपए का लोन चल रहा है, तो मैंने 2 चेक दिए इनको 10,000 रुपए, उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा तो लोन बढ़ जाएगा ना, क्वालिटी लोन चल रहा है और चेक काट दिया, लेकिन मैं लिखना भूल गया, पेमेंट हेड में लिखना भूल गया, उस वजह से लोन कम हो गया ना, ठीक है। तो कैश बुक में अगर माइनस हो गया तो पास में माइनस कर दो। तो ये माइनस कर देंगे जी, बी ऑप्शन। क्लियर है बात, ध्यान रहेगा। और ऐसे उल्टा वाला काम करना हो तो देखो, ओवरड्राफ्ट सर पेमेंट साइड में हमने कम लिखा है, पेमेंट कम दिखाई है इसलिए बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक में प्लस तो पास बुक में भी प्लस। क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का ऐसे उल्टा कर दो, माइनस, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई आप दोनों तरीकों से करो घर पे, जैसे ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन तो ओवरड्राफ्ट की तरह ही सोचो फिर आंसर दो, फिर एक बार क्वेश्चन करके क्या देखो कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सोचो कैश बुक बैलेंस वाला, फिर साइन चेंज करके कर लिया, ऐसे आंसर करके देखो, दोनों से चेक करो आपका माइंड किस में ज्यादा अच्छा चल पा रहा है, एग्जाम्पल वो फॉलो करना। थर्ड क्वेश्चन जी, बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट है पासबुक के हिसाब से 26,500 का, और कैलकुलेट करना है हमें बैलेंस कैश बुक के हिसाब से, अगर ये 1 2 3 पॉइंट मिले तो बताइए उल्टा वाला करवाऊंगे ओवरड्राफ्ट के हिसाब से करवाऊंगा, बताइए ओवरड्राफ्ट के हिसाब से करवाते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। सर मेरे कैश बुक में लोन चल रहा और मैंने चेक जमा कर दिया, तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा, कम कर देंगे, कैश पास में भी कम कर देंगे। लिख लो जी, सीबी माइनस पीबी माइनस, पहले पॉइंट क्या लिख लो, सीबी माइनस पीबी माइनस, कैश बुक माइनस पासबुक माइनस। पॉइंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनिए ध्यान से जी, लोन चल रहा है मेरे ऊपर, मैंने और चेक काट दी, लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीबी प्लस पीबी प्लस, सीबी प्लस पीबी प्लस।
बिल डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट है, थोड़ा समझते हैं जी क्या चीज़ है, डिटेल में चर्चा करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। तो सर इनसे मैंने साइन करा करके पेपर लिया, ये मुझे पेमेंट करेंगे 4,000 रुपये। इन्होंने मेरे को पेपर पे लिखा हुआ साइन करके कि मुझे 4,000 रुपये दे देंगे 3 महीने बाद। मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, तो मैं ये पेपर, इनका साइन का पेपर लेके बैंक के पास जाता हूँ कि जी निखिल 4,000 रुपये आपको दे देंगे 3 महीने बाद, आप मुझे अभी पैसे दो, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, भले ही 400-500 रुपये इंटरेस्ट वगैरह के काटो। तो बैंक ने मुझे 3500 रुपये दे दी, 500 रुपये इंटरेस्ट के काटे, ठीक। अब 3 महीने के बाद बैंक जाएगा निखिल सिंह के पास 4,000 रुपये लेने के लिए, 500 रुपये की बैंक की कमाई हो गई, समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना, बिल डिस्काउंटिंग है। इसमें लेकिन जब बैंक मुझे 3500 रुपये दे रहा होता तो पैसे देने से पहले एक चीज़ कहता कि भाई 3 महीने बाद मैं निखिल से पैसे लेने जाऊँगा, लेकिन अगर उसने नहीं दिए तो तुम्हारे अकाउंट से पूरे 4,000 रुपये काट लूँगा, ठीक। और हम रिटर्न में कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है हम एग्री। और 3 महीने बाद निखिल ने पैसे नहीं दिए तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। जब जैसे चेक बाउंस होता है तो बैंक भी कुछ चार्जेस लेता है, ऐसे जब बिल डिस्काउंटिंग जो होती है वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो उसमें भी चार्जेस लगते हैं। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 4,000 नहीं 4,200 रुपये काटे, ठीक। इन चार्जेस को नोटिंग चार्जेस कहते हैं। वीडियो में चर्चा करेंगे, चैप्टर से पढ़ेंगे। चलिए सुनिए, मेरे बैंक में लोन चल रहा है सर, और बैंक वालों ने 4200 रुपये काट लिए। तो एक मिनट दोबारा सुने, पेज में आंसर ना, दोबारा सुनिए जी क्वेश्चन। मेरे बैंक में लोन चल रहा है और मेरे बैंक वाले ने अकाउंट से पैसे काट लिए, तो मेरे बैंक में लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक में लोन बढ़ जाएगा, पीबी प्लस पीबी माइनस, पीबी प्लस पीबी माइनस। ये चीज आप जज कर पाए कि ये ओरिजिनली सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में, क्योंकि बैंक वाला पैसे काट रहा है ना मेरे अकाउंट से, तो पहले बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली मुझे पता लगेगा इस बुक में। तो ये बैंक में प्लस हो चुका है, अब हम बैंक में माइनस करेंगे, पीबी प्लस पीबी माइनस। सॉल्व कीजिए फटाफट से। मैं सामने ही बैठा हूँ, देख रहा हूँ। आपको बोला था राइट लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, आपके आगे आके बैठो। अगली बार बोलना ना पड़े मेरे को कहाँ बैठना, आपको पता होना चाहिए। बताएं कितना आंसर आया? नोट लेकर रखे आपने? और तो पूछे नहीं आपने? प्लस माइनस बैंक में हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, बैंक में लोन चल रहा है, अकाउंट से बैंक पैसे काटेगा तो लोन बढ़ जाएगा, है ना? पीबी प्लस इसलिए पीबी माइनस, उल्टा करना। सर इसको प्लस माइनस कैसे करें? इस बात को समझ नहीं आया। फर्स्ट वाले पार्ट में बताओ क्या हो रहा है, क्या लिखा है आपको? सीबी माइनस पीबी माइनस, तो माइनस करना मतलब इसको। तो स्टार्टिंग पॉइंट है 26,500, सर ए ऑप्शन आ रहा है 28600। सर मेरे ए वाला माइनस करना, ऊपर है ना पीबी माइनस। सेकंड वाले में लिखवा रखा है आपको सीबी प्लस पीबी प्लस। हम स्टार्टिंग पॉइंट पास हो गया तो प्लस करना है। सर ए ऑप्शन सेकंड पॉइंट वाला 11,000 प्लस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है जी आपको पीबी प्लस पीबी माइनस, तो अगले वाला माइनस करना है 4200 माइनस करना। अब बताइए जी क्या आंसर आ रहा है? 28,600 ओवरड्राफ्ट पहला ऑप्शन। नोट कर लिया जी सभी ने? फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सर्टेन द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन दिस डेट। फर्स्ट पॉइंट लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश पास। पॉइंट नंबर 2, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सुनिए ध्यान से, चेक जो है कस्टमर से मिल गया और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसको बैंक में जमा ही नहीं करा। ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब सुने जी, मेरे कैश बुक में लोन चल रहा और मैंने चेक जमा कर दिया, तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा।
CP माइनस PB माइनस। तो PB माइनस लिख लीजिए आगे, CB माइनस PB माइनस। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। सुनो ध्यान से, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया। ओरिजिनली ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? पास में। पीबी माइनस। आप सुन लीजिए, आंसर नहीं बोले, आंसर वैसे काम नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट समझाना काम। मुझे बताइए, बैंक में लोन चल रहा है, कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा कर दिए मेरे, तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा। पीबी माइनस PB प्लस। तो पीबी प्लस लिख लीजिए आगे, पीबी माइनस पीबी प्लस, मतलब इसको अल्टीमेटली प्लस करना। जो पहले वाला लिखवाया मैंने, वो क्वेश्चन का इफेक्ट ओरिजिनली कहाँ पड़ा है वो लिखवाया है, जो सेकंड में लिखवाया है जो हमें करना वो लिखवाया है। फोर्टमैन रिपीटेडली बताया था अभी, बैंक में लोन चल रहा है, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, लोन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? लोन बढ़ जाएगा, माइनस कर देंगे, पीबी प्लस पीबी माइनस लिख लीजिए लास्ट वाले पॉइंट में, पीबी प्लस पीबी माइनस। सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आया? 16,000. बढ़ सकते हैं ये आगे? बी ऑप्शन। चलिए जी, टॉपिक है जी, ध्यान सुनिए, एडजस्टेड कैश बुक। सुनिए ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट है सर? मान लीजिए मुझे मेरी गलतियां निकालने के लिए दी जाए। मान लीजिए आपका पेपर चेक करने के लिए आप को दे दिया जाए, सबसे पहले आप रेड पेन के साथ साथ ब्लू पेन भी लेके बैठेंगे, जो मिस्टेक्स होंगे वो पहले आप खुद उसको ठीक कर लोगे, उसके बाद आप रेड पेन से मार्क्स वगैरह दो, ऐसे ही करोगे। सिंपली सेम क्वेश्चन समझ लीजिए ऐसे ही है कि जो कैश बुक वाला है उसे एक ड्यूटी दे रखी है कि आप ही बीआरएस बना करके दो। प्रैक्टिकली जो स्मॉल फॉर्म्स है उसमें ऐसा ही होता है। तो कैश बुक वाला क्या करता है, जैसे वो कंपेयर कर रहा होता है कैश बुक पासबुक, तो जितने भी एरर्स दिखते हैं उसे कैश बुक के अंदर ठीक कर लेता, उसके बाद बीआरएस बनाता। तो फिर बीआरएस में क्या क्या बचेगा? दो चीजें बचेंगी, एक तो टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब कि मिस्टेक किसी की नहीं है, जैसे चेक इशू कर दिया अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक डिपॉजिट कर दिया अब तक क्लियर नहीं हुआ, ये मिस्टेक किसी की है, वो दिखेगा पासबुक के अंदर। दूसरी चीज, पासबुक वाले की मिस्टेक्स, पासबुक वाले ने डेबिट कर दिया, पासबुक वाले ने क्रेडिट कर दिया गलती से, पासबुक वाले की मिस्टेक दिखेगी। ये दो चीजें दिखेंगी बीआरएस के अंदर। तो और जो कैशबुक की गलतियां हैं वो कैशबुक के अंदर ही ठीक कर देगा। तो इस गलतियों को ठीक करना भी सिखाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, समझ लीजिए। इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैशबुक, मतलब एडजस्ट करने के बाद, मिस्टेक्स ठीक करने के बाद। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए, इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। एडजस्टेड कैश बुक के लिए कौन सी चीज नहीं लेंगे इसमें से? पहला ऑप्शन देखिए जी, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। अब कैश बुक वाले को पता ही नहीं थी ये बात, कैश बुक वाला तो उसको लिख लेगा ना, ठीक कर लेगा अपने कैश बुक, तो ये तो लिखेगा वो। बी ऑप्शन, कैश बुक के अंदर एरर, ये भी ठीक कर लेगा वो। सी ऑप्शन, पासबुक वाली गलती वो खुद नहीं ठीक करेगा, वो तो बीआरएस के अंदर आएगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एडजस्टेड कैश बुक वाला इनमें से कौन सी चीज कंसीडर नहीं करेगा एडजस्टेड कैश बुक बनाते टाइम? ए और बी तो उसकी गलतियां हैं, वो तो ठीक कर लेगा। सी उसकी गलती नहीं है, वो ठीक नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है वो कौन से वाला आता है? वो कैश बुक वाला आता है, क्योंकि हम वही तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम डेबिट क्रेडिट जो कर रहे हैं वो कैश बुक में कर रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस में अगर हम पासबुक वाला लिख दें तो डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं करेगा हमारा। कैश बुक वाला बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर और फाइनल अकाउंट्स के अंदर। फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे जी। पहला क्वेश्चन, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड आर डैश when BRS is prepared starting with debit balance as per cash book। starting point debit balance as per cash book, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive। पॉजिटिव है सर।
कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो अब क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब मैं कैश बुक वाला हूं, मुझे पासबुक जैसा बनना है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? कैश बुक, प्लस के माइनस, अब क्या करें? माइनस। सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, बाकी डेबिट बैलेंस कैश बुक वाला ही है। तो चेक इशू करते ही कैश बुक में से माइनस हो गया होगा, अब प्लस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आंसर सारे दे रखे, लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर डैश टू क्रेडिट कैश बुक बैलेंस। क्रेडिट कैश बुक बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, मतलब कैश बुक में लोन चल रहा, पासबुक में भी लोन चल रहा। पासबुक वाले ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो मेरे बैंक में लोन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? लोन बढ़ गया होगा। तो बैंक में लोन चल रहा है और बैंक वाले ने और चार्जेस लगा दिए तो लोन बढ़ जाएगा ना। बैंक में प्लस हो गया, कैश बुक में क्या कर? प्लस। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर डैश फ्रॉम क्रेडिट कैश बैलेंस व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड। ओवरड्राफ्ट चल रहा है जी, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है मेरे को, बैंक में लोन चल रहा है तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन कम हो जाएगा। पासबुक में कम हो गया, कैश में से भी कम कर देंगे, माइनस। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, इसमें क्रेडिट डेबिट बैलेंस अपोजिट आंसर हो जाएगा, माइनस क्रिया प्लस हो जाएगा। सिक्स्थ, BRS is prepared to reconcile the bank balance with the bank balance of cash book। इन दोनों बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है। रिकंसिलिएशन होता है जी डिटेल में एनालाइज करना, मिस्टेक्स ढूंढना। पॉइंट नंबर 7, when bank column of the cash book shows a debit balance, it means positive balance, it means available balance in the bank। 8 point, when passbook shows a credit balance, same answer। 7 और 8 क्वेश्चन सही भी तो है, कैश बुक का डेबिट बोलो या पासबुक क्रेडिट बोलो एक ही बात है। 9th, बैंक कॉलम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, ओवरड्राफ्ट है वो। 10th, पासबुक का डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, वो भी ओवरड्राफ्ट है। ट्रू फॉल्स पे आ गए। हाँ जी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बैंक और अमाउंट ड्यू टू द बैंक। अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक, पैसे बैंक से लेने, और ड्यू टू बैंक, बैंक को देने। ट्रू फॉल्स में जी पहला, BRS डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता जी, ट्रू है ये बात। डबल एंट्री में जो स्टेप चल रहे होते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये बिल्कुल प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए बना रहे हैं हमको, इसका पार्ट नहीं है। सेकंड, बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का वो बैलेंस शीट के अंदर आता है, गलत है जी। हम कैश बुक वाला लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, पासबुक वाला नहीं। थर्ड, BRS साल के एंड में ही बनाई जाती है, ओनली वर्ड लिखा हुआ, फॉल्स हो गया, ये कभी भी बना सकते हैं। फोर्थ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इससे हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, इससे कैश बुक का बैलेंस कम होता है। चेक इशू करते हैं जब किसी को चेक काटते हैं तो कैश में से माइनस कर लेते हैं ना उसको। फिफ्थ पॉइंट, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक, सही है जी। सिक्स्थ, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर नॉट बाय द बैंक, बैंक वाला नहीं बनाता BRS, इसका जो अकाउंट होल्डर है वही बनाता, जो अकाउंट इसका अकाउंट है। अब वो खुद बनाए अपने अकाउंटेंट बनाए, उसकी मर्जी। 7, BRS कैश बुक का पार्ट है, पार्ट नहीं है जी कैश बुक का, सेपरेट स्टेटमेंट है। 8 पॉइंट, ये बैंक अकाउंट का पार्ट है, बैंक अकाउंट का पार्ट भी नहीं है, सेपरेट स्टेटमेंट है। 9th, BRS कभी भी बना सकते हैं, सही लिखा है। 10th, BRS सारे डिफरेंसेस लेकर के आता है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में है, सही है। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है जी। क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन। सर जैसे किसी ने हमें पेमेंट करी चेक से, तो हमने उसे अभी डिपॉजिट नहीं करा बैंक में, तो हमने उसे चेक इन हैंड लिख लिया, तो हम उसे कैश भी मानते हैं। तो अगर हमने किसी को पेमेंट कर दी इस चेक से, तो हम कैश में से माइनस करेंगे बैंक? अगर आपने स्टार्टिंग में कैश माना था तो
कैश में से कम करो, Second hand. स्टार्टिंग से हम सेकंड हैंड से कम करो। 1 to 14 सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए जी आपके। अब नेक्स्ट चैप्टर क्लास में 15 चैप्टर स्टार्ट होगा, डेप्रिसिएशन। कितने स्कूलों में सब्जेक्टिव टेस्ट आ रहे हैं, एमसीक्यू नहीं सब्जेक्टिव आ रहा है। जा सकते हैं।